जो रोजाना मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लागू ना हो, इसके पहले प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है और ऐसे में कई तरह की पाबंदी भी लागू कर दी गई है। फरीदाबाद में अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी भी अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कई तरह की कार्रवाई की जा रही है, टीमों का गठन भी कर दिया गया है। हमारे साथ में फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, प्रदूषण को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि हवा जहरीली फरीदाबाद में भी दिखाई दे रही है, क्या तैयारी है रोकने की? बिल्कुल ही, जैसे कि हर साल इस सीजन के दौरान कुछ प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है पूरे नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली एनसीआर में, तो इसमें कई फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो परंतु जो लोकल फैक्टर्स हैं या जो फरीदाबाद से जुड़े हैं उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो पराली का हो या फिर वेस्ट बर्निंग का हो या फिर रोड की स्वीपिंग का हो, या अगर मैं कहूँ कि इनको कंट्रोल करने के लिए चाहे पानी छिड़काव का हो या फिर कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज होती हैं उन पे नजर रखने का हो, तो ये सारी कार्रवाई हमारी टीम्स कर रही हैं वार्ड वाइज, और जो गांव वाइज या ब्लॉक वाइज जो हमारी टीम्स बनी हुई हैं वो फील्ड में जा रही हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो पटाखे होते हैं उसमें भी दो कैटेगरी के आते हैं। ग्रीन पटाखे जो सरकार की तरफ से अलाउड करे गए हैं, तो उसकी जो डिटेल्स है वो नीरी की वेबसाइट पे वो आपको मिल जाएगी, या जो नीरी की ऐप है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो ग्रीन है कि नहीं। तो ग्रीन पटाखे प्रदूषण में इतना रोल प्ले नहीं करते, परंतु जो दूसरे पटाखे होते हैं उनकी वजह से प्रदूषण ज्यादा रहता है। तो लोग कृपया करके वैसे पटाखे ना लें, ग्रीन चेक करके वो लें। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी तरफ से पटाखों पे भी कार्रवाई करी गई है, तो 3 एफआईआर हमने करवा दी है, और अभी जैसा हम बात कर रहे हैं तो अभी भी एक रेड हमारी चल रही है, वहां पे भी हमने कुछ ऐसे पटाखे पकड़े हैं। तो लोगों से मेरा आग्रह यही है कि कृपया करके क्योंकि ये सभी की जिम्मेदारी है, तो साथ मिलकर हम प्रदूषण को बचाएं या स्वच्छ रखें। तो इसमें अगर पटाखों की तरफ से हो या फिर साफ सफाई की तरफ से हो, तो हम सब मिलकर काम करें। हमारी टीम्स वगैरह जितनी भी हैं सभी डिपार्टमेंट्स की, वो फील्ड में कार्य कर रही हैं। सर, चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं पटाखों का, बैन कर दिए गए हैं जो प्रदूषित पटाखे हैं, आपने जिक्र किया नीरी का, क्योंकि अमूमन आम लोग नीरी पे किस तरह से चेक करें, इसके अलावा भी कोई और चेक किया जा सकता है कहीं, या जो बेचने वाले हैं उन पे जिम्मेदारी तय की जाए, जवाबदेही तय की जाए कि वो दूसरे पटाखे ना बेचें? बिल्कुल ही, हमारी तरफ से जिम्मेदारी तय करी गई है। जैसा मैंने बताया कि 3 एफआईआर हमने करवाई है, और जहां पे भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो वहां पे हमारी टीम जा रही है, चाहे वो लोकल हमारे एमसी की टीम्स हों या फिर हमारे रेवेन्यू की हों या पुलिस की थाने वाइज टीम्स हों, तो उन सभी की जिम्मेदारी लगाई गई है। अगर कहीं पे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है या फिर चेकिंग के दौरान ऐसी चीज मिलती है जो इलीगल अगर पटाखे बेचते हुए मिलते हैं, तो वहां पे तुरंत ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा भी हर साल बनता है, पराली के जलन को लेकर और पराली प्रबंधन को लेकर जिले की क्या स्थिति है? पराली की जो समस्या आती है वो जनरली फरीदाबाद में इतनी नहीं है। यहाँ पे पिछले सालों के भी अगर हम देखें तो एक आध इंसिडेंट आते हैं, तो अब की बार भी एक इंसिडेंट आया है, तो उसमें हमने कार्रवाई करी है। तो लोग भी थोड़े से अवेयर हैं, परंतु यहाँ पे कई जो इंसिडेंट्स आते हैं कि वो वेस्ट बर्निंग के आ जाते हैं कई बार, तो उसमें भी हमारी टीम्स काम कर रही हैं। तो उसमें भी अगर कोई पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई हम करते हैं। बिल्कुल, ये थे फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव, जो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि प्रदूषण से बचने के लिए अपना योगदान दें, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद